सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 24वां पारा है और 24वें पारे का हम खुलासा अर्ज करने की कोशिश करेंगे। रमज़ान की मुक़द्दस आखिरी घड़ियाँ, आखिरी सातें चल रही हैं। जितना हो सके हम नेकियां कमा लें, ना जाने आइंदा रमज़ान हमें नसीब होगा या ना होगा। सामा 100 बरस का है, बल्कि खबर नहीं कब क्या हो जाए। रमज़ान एक अजीम महीना है और फिर हम उस अशरे में हैं कि जिस अशरे में अल्लाह पाक ने लैलतुल क़द्र को रखा है। हुजूर ने हुक्म भी दिया है कि तुम आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। हुजूर ने मजीद फरमाया कि तुम ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। अजीज़ान मोहतरम, 24वां पारा सूरह अज़्ज़ुमर, इसकी आयत नंबर 32 से शुरू हो रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है, फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु अलैस फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन। उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। अल्लाह पर झूठ बांधने वाला सबसे बड़ा जालिम है। अल्लाह पर झूठ कैसे बांधता है? अल्लाह पर झूठ ऐसे बांधता है कि वो कहता है कि कई अल्लाह हैं। अल्लाह पर झूठ ऐसे बांधता है कि वो कहता है कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, माअज़ अल्लाह। वो कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, माअज़ अल्लाह। इस तरीके से वो अल्लाह पर मन घड़त बातें कहता है और मन घड़त बातें कह करके वो अल्लाह तबारक व तआला पर क्या बांधता है? झूठ बांधता है। तो जो अल्लाह पर झूठ बांधे वो सबसे बड़ा जालिम है। या वो झूठ बांधने का मतलब यह है कि जो नबी के हवाले से कोई ऐसी बात कहता है कि जो नबी आजम ने नहीं कही, या वो ये कहता है कि नबी है नहीं, माअज़ अल्लाह। या वो ये कहता है कि अल्लाह ने इनको भेजा नहीं, या वो ये कहता है कि कुरान अल्लाह ने इन पर नाजिल किया नहीं। ये गोया कि बंदा ऐसा कहने वाला अल्लाह पर झूठ बांध रहा है। जो अल्लाह पर झूठ बांधे वो सबसे बड़ा जालिम है। वकज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह, और हक को झुठलाता है। उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो हक को, सच्चाई को झुठलाता है जबकि सच्चाई उसके पास आ गई। कुरान आ गया, कुरान लेके मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा का तरीका आ गया, लेकिन ये उसको क्या कर रहा है? झुठला रहा है। तो जो झुठलाने वाला है वही सबसे बड़ा जालिम है। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या जहन्नम काफिरों का ठिकाना नहीं है? ऐ सुनने वाले, तू जालिम मत बन जाना, तू अल्लाह पर झूठ मत बांधना, तू मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ मत बांधना। उनकी निस्बत से कोई ऐसी बात मत कहना जो उन्होंने कही नहीं। अगर तू ऐसा हो गया तो तू जालिम है। और याद रख, क्या सुनने वाले सुन, क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? बेशक है। तो इसका मतलब ये कि ये जालिम ही तो काफिर है, काफिर ही तो जालिम है। इसलिए जुल्म से बच, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ठिकाना भी जहन्नम बन जाए। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और वो जो सच लेके आया और जिसने उस सच की तस्दीक की, जो सच लेके आया और जिसने उस सच्चाई की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो खुश नसीब है जो परहेजगार हैं। यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं, यही वो लोग हैं जो तकवा शियार हैं। अजीजा ने मोहतरम, मुत्तकी, तकवा, आप पिछले कई दिनों से तकवा की फजीलत सुन रहे हैं। सबसे बड़ी आयत इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तकवा के हवाले से, यानी कितना प्यारा और बड़ा पैगाम है। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मुअज्जम मुकर्रम वो है जो तुम में तकवा शियार है। तो अजीजा ने मोहतरम, मुत्तकी वो है जो
सच्चाई लेके आया वो है ही मुत्तकी, जो उस सच्चाई की तस्दीक करता है वो भी क्या है, मुत्तकी है। कई अकवाल हैं, एक कौल वो ये है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई लेके आए तो हुजूर सरापा मुत्तकी हैं, सरापा तकवा शियार है। और हुजूर जो कुछ लेके आए, जो उसका इकरार करता है, जो उसको सच जानता है, वो भी मुस्तफ़ा के सदके से मुत्तकी है। तो अजीजा ने मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करे, मुस्तफ़ा के तरीके पे चले, वही क्या है, मुत्तकी है। अब मुत्तकियों के बारे में, वलियों के बारे में, मोमिनों के बारे में, कामिल ईमान वालों के बारे में अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है, लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। उनके लिए उनके रब के पास है वो जो वो चाहें। उनके लिए जो मुत्तकी लोग हैं, जो तकवा शियार लोग हैं, उनके लिए है वो जो चाहें। कहां? इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। जो वो चाहेंगे, अल्लाहु अकबर, वो सब कुछ उनके रब के पास उनके लिए है। अल्लाह कह रहा है मेरे मकबूलों की शान ये है कि जो चाहें वो है। और आजकल के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर तुम ये कहोगे कि वली वो सब कर सकते हैं जो चाहें, तो ये तो शिर्क है। अल्लाह कह रहा है लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, उनके लिए वो सब है जो वो चाहें उनके रब के पास। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और हम ऐसे ही नेककारों को बदला देते हैं, ऐसे ही नेक लोगों को सिला देते हैं। ऐ प्यारे मुसलमान, कुरान का ये बयान, इसमें है वली की शान, जरा गौर तो कर मेरी जान। इसमें गौर करके अल्लाह तबारक व तआला ने कितने खूबसूरत अंदाज से वली का मकाम बयान किया है। अल्लाह ने फरमाया लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, उनके लिए जो मुत्तकी हैं, वली होता ही मुत्तकी है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार सुन लो, अल्लाह का जो वली है उसको किसी चीज का खौफ नहीं, किसी चीज का गम नहीं। मौला ये होता कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो होता है जो ईमान लाने के बाद मुत्तकी होता है। जो मुत्तकी नहीं है ईमान लाने के बाद, वो वली नहीं है। वली है ही वो जो ईमान लाने के बाद क्या है, मुत्तकी है। और अल्लाह मुत्तकीन के बारे में ये कह रहा है लहुम मा यशाऊना, उनके लिए वो है जो वो चाहें। जो कुछ वो चाहेंगे उनके लिए वो सब कुछ है उनके रब के पास। ये तो खैर जन्नत का तस्करा चल रहा है और वो आखिरत की बात चल रही है। यहां पर कोई कह सकता है कि भाई ये जन्नत में है बस, यानी वलियों के लिए जो चाहें वो कर सकते हैं, या उनके लिए जो चाहें वो अवेलेबल है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ जन्नत में है, कोई कह सकता है। लेकिन आप सुने, दो हदीसें इस पर पेश खिदमत हैं। एक तो है जनाब अली बुखारी शरीफ की और एक है मुस्लिम शरीफ की। हदीस क्या है? हदीस ये है, नबी पाक ने फरमाया अला उखबिरुकुम बि अहलिल जन्ना, ऐ लोगों क्या मैं तुम्हें जन्नत वालों की खबर ना दे दूं? जमीन पे जो लोग रहते हैं इनमें जो जन्नत वाले हैं, क्या मैं उनके बारे में ना बता दूं? मुस्तफ़ा करीम खुद फिर लब कुशा हुए, मुस्तफ़ा करीम के लबों से फूल झड़े, यूं इरशाद फरमाने लगे कुल्लु दईफिन मुतदाइफिन, हर वो जो कमजोर नजर आता है, हर वो जो कमजोर सा नजर आता है, कमजोर सा नजर आता है, तुम माल की वजह से उसको दूर रखते हो, कमजोर होता है, ज़ईफ होता है, लेकिन शान इतनी बुलंद होती है। लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबरह, अगर वो किसी बात को लेकर अल्लाह पर कसम खा ले,
अगर किसी बात को लेकर वो अल्लाह की कसम खा ले, अल्लाह के भरोसे कसम खा ले, तो अल्लाह पाक उनकी उस बात को पूरा कर देता है। अल्लाह ये नहीं देखता कि वो किस बात पे कसम खा रहा है, अल्लाह तो ये देखता है कि मेरा कसम खाने वाला है कौन, जन्नती है या नहीं। जमीन पर रह करके भी अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह पाक उनकी कसम को क्या करता है, पूरा कर देता है। हद हो गई। मुस्लिम शरीफ में तो इस तरीके से है, नबी पाक फरमाते हैं रुब्बा अशआसा मदफू इन बिल अबवाब, कुछ ऐसे हैं परागंदा बाल, कुछ ऐसे हैं मेले बाल वाले, हल्की फुल्की गिजा खाने वाले, हल्के कपड़े इस्तेमाल करने वाले, तुम उन्हें देखो और वो तुम्हारे दरवाजे पे आए, कोई बड़ी बात करें तो तुम उन्हें धक्का दे के निकाल दो, यानी इतनी हैसियत ना दो तुम उन्हें। लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी शान इतनी बुलंद है, लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, अगर वो किसी बात पर अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी उस बात को पूरी कर दे। तुम कहते हो ये वली हैं जो हमारी तरह इंसान हैं, तुम कहते हो ये वली हैं हमारी तरह इंसान हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, इन्हें भी नेकियों की जरूरत है। लेकिन सुन मुस्तफा क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, कुरान कहता है तो तेरी तरह, खाते भी हैं तेरी तरह, चलते भी हैं तेरी तरह, लेकिन है नेक, है नेक। हाँ हाँ, तुझे जो इनामात दिए गए उतने वाफर मिकदार में इन्हें इनाम भी नहीं मिला, लेकिन सुन तो सही ये है नेक और अल्लाह के पास इनको पूरा है इख्तियार, जो ये चाहे रब इनको वो सब कुछ देगा। और हदीस ये कह रही है कि अगर ये किसी बात पे कसम भी खा ले तो अल्लाह पाक उनकी उस कसम को पूरी फरमाता है। इतना कुछ होने के बाद भी अब अगर कोई मोमिन बंदा वली से दुश्मनी रखे, वली की मजार से चिढ़े, तो मैं समझता हूं कि फिर वो मोमिन नहीं है। और फिर उसको ये भी सुनना चाहिए कि हुजूर फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। तो क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है कि वो अल्लाह से जंग करे? नहीं। तो फिर आए कुरान के पैगाम को अपने दिल में समाएं। कुरान का पैगाम यह है कि जो वली है अल्लाह ने उसको बड़ा पावर दिया है, जब अल्लाह ने उसको पावर दिया है तो बात खत्म हो गई। शिर्क कहीं से होता, शिर्क कहीं से होता नहीं। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार बातें यहाँ पर इरशाद फरमाई हैं और खूब पैगामात। अल्लाह ने फरमाया वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह, पूछो इनसे ये आसमान जमीन किसने बनाए, तो वो कहेंगे अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, अफराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्न काशिफात काशिफातु दुर्रि औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्न मुमसिकातु रहमती। फिर तुम ऐसी की इबादत करते हो कि अगर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें कोई खुशी पहुंचाना चाहे तो वो रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह पाक तुम्हें किसी आजमाइश में डाले, किसी फितने में मुब्तला करे, तो उस फितने को वो चीज तुमसे दूर नहीं कर सकती। तो जमीन व आसमान का जो खालिक है उसकी इबादत करो। कहो ऐसे कुल हस्बी अल्लाह, मेरे लिए तो अल्लाह काफी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, जो भरोसा करते हैं वो तो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। ए भरोसा करने वालों, तुम्हें तो चाहिए कि तुम किस पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा करो। इस तरीके से मजमून बयान किया गया और कहा गया फमन इहतदा फलिनफ्सी, जो हिदायत पा गया वो अपने भले पर है। जो हिदायत पाया वो अपने भले को पहुंचा,
उसने अपना फायदा किया। वमन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो गुमराही खरीद बैठा, जो गुमराही के पीछे पड़ गया, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने खुद अपना आपा बिगाड़ा। जो हिदायत की राह पे चला उसने अपने आप को सुथरा किया, और जो गुमराही के रास्ते पे चला उसने अपना नुकसान किया। अल्लाहु अकबर। वमा अंता अलैहिम बिवकील, ऐ मेरे हबीब आप फरमा दें मैं तो तुम पर और इन पर निगहबान नहीं हूं, मैं तुम्हारा वकील नहीं हूं कि मैं तुम्हारी वकालत करूंगा और तुम्हारे बारे में कहूंगा कि हाँ ये इस तरीके से ईमान नहीं लाया, इस तरीके से नहीं। अल्लाह को अकबर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नींद को भी मौत से मिला के बयान किया और फरमाया कि हम जानों में से रूह को निकालते हैं मौत के वक्त और नींद के वक्त भी। नींद को भी एक तमसीली तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने मौत से मुतशाबिहात दी और फरमाया कि हम जिसको एक मुकर्रर मुद्दत तक जिंदा रखना चाहते हैं हम उसको वापस नींद में ही उसकी रूह को वापस लुटा देते हैं, और अगर किसी का फैसला आ जाए तो नींद ही की हालत में उसको हम बुला लेते हैं। तो नींद के हवाले से और मौत को भी बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाया गया, कोई समझ सकता है। यानी इस बात को यूं समझिए कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मर गया तो मर गया, जो ये लोग कह रहे हैं और जिनका नजरिया ये है, आजकल भाई काफिरों का तो नजरिया है ही कि जो मर गया सो मर गया, खत्म कहानी। लेकिन आजकल कई मुसलमान ऐसे हैं कि मोमिनों और वलियों की हसद में इतने आगे बढ़ गए कि वो वलियों को कहते हैं कि मर गए, ये तो कुछ नहीं है, तो मरे हुए हैं। यानी वो वलियों और उनकी उनसे इतनी दुश्मनी कि वो इस हद तक बढ़ गए। भाई काफिर ऐसा नजरिया रखते थे कि मर गया जो सो मर गया, आप कुछ पूछेगा नहीं। तो अल्लाह ने उसको नींद से तशबीह दी है। आप देख लें, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती कदा अलैहल मौता वयुरसिलुल उखरा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फी ज़ालिका लआयतिल लिक़ौमी यतफ़क्करून इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए, उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करें। मतलब ये कि जब तुम सोने चले थे तो तुमने कहा था अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूं। नींद भी तो आधी मौत है, लेकिन मरने तो नहीं जा रहे थे ना, सोने ही जा रहे थे। जब वो तुम्हें नींद में मारता है, जबकि तुम खुद इकरार कर चुके, जब वो तुम्हें नींद में आधी मौत दे देता है फिर क्या करता है, फिर तुम्हें उठाता है। तो जो खुदा नींद देकर उठा देता है, क्या वो मौत देकर फिर तुम्हें जिंदा नहीं करेगा? कैसे हो सकता है? फिर तुम खुद देखो, जब तुम नींद से उठते हो तो कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उसके लिए जिसने हमें जिंदगी दी मौत के बाद, नींद के बाद जिसने हमें बेदार किया, बेशक उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो नींद से सबक हासिल करो। जैसे अल्लाह ने तुम्हें नींद दे के नींद से उठा दिया, ऐसे ही अल्लाह पाक तुम्हें मौत देकर फिर मौत के बाद दोबारा उठाएगा और फिर तुम्हारा सारा हिसाब किताब होगा। इसलिए गफलत की चादर तान के मत रहो, इसको हकीकत जानो, ये सब होके रहेगा। अल्लाहु अकबर। इस तरीके से खूब प्यारी बातें यहाँ पर बयान फरमाई गई और फिर कहा गया कुलिल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्दी आलिमल गैबि वश्शहादा अंत तहकुमु बैना इबादिका फीमा कानू फीही यख्तलिफून। ऐ महबूब आप कह दीजिए कि अल्लाह वो है जो तमाम जमीन और आसमान का मालिक है, जमीन और आसमान को बनाने वाला है। वो गैब को भी जानता है, शहादत को भी जानता है। गैब जानना उसका खासा है, शहादत भी जानना उसका खासा है। अल्लाहु अकबर। और तुम जो जिस मामले में इख्तलाफ करते हो उसमें वो तुम्हारे दरमियान फैसला जरूर करेगा। अच्छा, लोग यहाँ पर कह देते हैं कि भाई गैब का इल्म अल्लाह का खासा है। गैब का इल्म किसका खासा है? अल्लाह का है। तो जो अल्लाह का खासा है वो बंदे को
नहीं मिल सकता। तो उनसे ये कहा जाए मेरे भाई आधी बात छुपाते क्यों हो? गैब अगर अल्लाह का खासा है तो शहादा जो जाहिर है वो भी तो अल्लाह का खासा है। अल्लाह का खासा है इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पाक किसी को देता नहीं है, बल्कि अल्लाह का खासा है इसका मतलब ये है अल्लाह को किसी ने दिया नहीं। अल्लाह के पास जो गैब और शहादत का इल्म है वो खुद से है, और जिसको भी शहादत और गैब का इल्म मिला है वो अल्लाह की अता से मिला है। बगैर उसकी अता के किसी को एक कतरा भी इल्म का नहीं मिला। यह है इसका मतलब। और या ये इसका मतलब है कि अल्लाह का जो गैब है और जो शहादत का इल्म है वो लामुतनाही है, लामुतनाही है, उसकी कोई हद नहीं है। उसका आगाज कहां से है नहीं पता, क्योंकि आगाज है ही नहीं उसका, तो वो तो हमेशा से है। उसकी इंतहा एंड कहां है नहीं पता, क्योंकि उसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन उस रब ने जिसको इल्म गैब का या शहादत का दिया है उसका एक हद है, उसकी एक इंतहा है। ये इसका मतलब है कि ऐ लोगों, अल्लाह के पास जो गैब और शहादत का इल्म है उसकी कोई इब्तिदा और इंतहा नहीं है। वो हमेशा से खुद से जानता है, और जिसको जो कुछ मिला है गैब और शहादत में से वो उसी की अता से है। इस तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, और इसी दौरान ये भी फरमाया फ़इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआना सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना। जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है। इंसान को जब तकलीफ पहुंचती है तो इंसान किसको पुकारता है? अल्लाह को पुकारता है। लेकिन जब इंसान को नेमतें पहुंचती हैं तो फिर इतराता है। नेमतें पहुंची तो इतराया, मौत के वक्त मुंह लटक गया। जैसे ही इंतकाल हो गया, जनाब मौलाना साहब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, कफन कैसा होना चाहिए, दफन के बाद मैं क्या करूं, दुआ कैसी होनी चाहिए, मेरी माँ इद्दत पे बैठी है उसको कैसे इद्दत करनी है, किससे पर्दा करना, सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर ले एक मौलवी साहब के पास, ले दूसरे मुफ्ती साहब के पास, ले तीसरे मौलाना साहब के पास। लेकिन जनाब आली ने शादी रखी घर में, ना मौलवी से पूछा ना मुफ्ती से पूछा, डीजे वाले बाबा कहाँ हैं, कितना लेंगे, ढोल वाले हजरत कितना लेंगे, आराइशों वाले कितना लेंगे, ज़िबाइशों वाले कितना लेंगे। नेमतें मिली तो खुदा की नाशुक्री पे उतर गया, और जब खुदा अज़्ज़ व जल ने थोड़ा सा मुसीबत में गिरफ्तार किया तो फटाक से पहुंच गया खुदा की बारगाह में रोने और गिड़गिड़ाने के लिए। अजीजा ने मोहतरम, ऐसा दोगल्लापन अच्छी बात नहीं है। जब बंदा मुसीबत में खुदा को पुकारता है तो उसको चाहिए कि वो आराइश में और ज़िबाइश में भी अल्लाह का शुक्र करे, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का प्रचार करे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया अवलम यालमू अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। क्या तुम जानते नहीं इस बात को कि बेशक अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क बढ़ा देता है, जिसके लिए चाहता है रिस्क को तंग कर देता है। और आगे बहुत बेहतरीन सा मजमून आ रहा है। अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे हबीब फरमा दो, ऐ मेरे बंदों, या इबादी अल्लज़ीना, आप कहते हैं मुस्तफ़ा का अब्द मत कहो, अब्द तो अल्लाह का होता है, मुस्तफा का अब्द मत कहो। लोग कहते हैं ये शिर्क है। हमारे सऊदी अरब में अब्दुल मुस्तफा नाम रखने पर पाबंदी है। हैरत की बात है, अब्दुल मुस्तफा नाम रखने पर क्या है? पाबंदी है। यानी वहाबी लोग भी इसको शिर्क समझती है कि कोई कहे कि अब्दुल मुस्तफा अब्द मोहम्मद, ये शिर्क है। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह कहता है कुल या इबादी अल्लज़ीना, ऐ महबूब तू कह दे, ऐ मेरे बंदों, ऐ मेरे वो बंदों असरफू अला अनफुसिहिम। आला हजरत ने एक
शेर कहा है कि जब खुदा अज़्ज़ा वजल खुद जो है अपने हबीब से कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब आप अपने बंदों से या इबादी कह दो, तो फिर ऐ नजदियों तुम्हें इससे हसद क्यों, तुम में इससे जलन क्यों। बहुत प्यारा शेर है और वो बात बिल्कुल फिट बैठती है कि जब अल्लाह पाक खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि जो मेरे बंदे हैं इनको तुम ये कहो ऐ मेरे बंदो, तो ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। और इसकी तफसील यूं है देखें कि अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बंदा है और अल्लाह का जो बंदा है या अब्द की निस्बत अल्लाह की तरफ है तो वो बिल्कुल बजा है, वो ही मालिक है सबका और जितनी उसकी मखलूक है सब उसके बंदे हैं। लेकिन जब अब्द की निस्बत हुजूर की तरफ होती है तो वहां मतलब ये होता है हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम। तो ये मतलब नहीं होता कि अब्द की निस्बत अगर हुजूर की तरफ कर दी जाए तो मादल्ला उसको कोई ये समझे कि देखो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जा रहा है कि हुजूर इनको रिस्क देते हैं या हुजूर ने ही इनको पैदा किया है, ऐसा नहीं है। बल्कि अब्द की निस्बत जब हुजूर की तरफ होती है तो उसका मतलब होता है हुजूर के गुलाम। तो यही या बात कही जा रही है, यही बात कही जा रही है। कुल या इबादी अल्लज़ीना, ऐ महबूब तुम फरमा दो ऐ मेरे बंदों और वो बंदों असरफू अला अनफुसिहिम कि उन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की। ऐ अपनी जानों पर ज्यादती करने वालों मेरे बंदों, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। क्यों? इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है। बंदों को यह कहा जा रहा है ओ ज्यादती करने वालों तुम मायूस मत हो अल्लाह की रहमत से। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तो सारे गुनहगारों को क्या कर देता है? माफ कर देता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। कुरान ने ऐसी बहुत सारी मिसालें दी कि तू इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला से माफिया मांग। इमाम गजाली ने यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन कलाम किया। इमाम गजाली कहते हैं कि देखो जब इंसान गुनाह ज्यादा कर लेता है ना तो शैतान उसे वर्गलाता है। जब इंसान गुनाह करके वो तौबा करने की तरफ आमादा होता है तो शैतान आके उसको वर्गलाता है और कहता है तू तौबा करेगा, इतने गुनाह किए हैं अब तू तौबा करेगा। तो उसका जवाब है अल्लाह पाक फरमा रहा है मेरे बंदे तू शैतान के धोखे में मत आना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से पुरउम्मीद होकर के तू अल्लाह की बारगाह में क्या करना? तौबा करना। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। हदीस में कहा गया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला संबला, तौबा करने वाला ऐसे जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और यहाँ पर भी एक आयत में तो ये कहा गया कि ए अपनी जानों पर ज्यादती करने वालों अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। और फिर उसके बाद जो दूसरी आयत आ रही है उसमें फौरन कहा गया व अनीबू इला रब्बिकुम, जब तुम अल्लाह की रहमत से पुरुमीद हो तो आओ रब की तरफ रुजू करो, रब की बारगाह में तौबा करो, रब की बारगाह में तौबा करो। जब तुम रब की बारगाह में तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह पाक ने बाकायदा सूरह फुरकान में ये मजमून बयान किया है, अगर तुम तौबा करो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। लेकिन यहां इस आयत में गौर करें, अल्लाह ने फरमाया पुरउम्मीद हो, हाँ मौला पुरउम्मीद हैं, तो फिर जाओ जल्दी रब की तरफ रुजू करो। रब की तरफ रुजू कर रहे हो लेकिन ये मत सोचना कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मैं अल्लाह की रहमत से पुरउम्मीद हूं तो उसी में सारी जिंदगी गुजार देना, ऐसा मत करना। व अस्लिमू लहू मिन कबली अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, उस दिन के आने से पहले पहले तुम अल्लाह की बारगाह में सर को झुका दो कि जिस दिन तुम सर झुकाओगे, कि जिस दिन घड़ी आ जाएगी कि जिस दिन अल्लाह के यहां कोई चीज मकबूल
नहीं है। अगर तुम उस दिन के आने से पहले पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करोगे तो याद रखो तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बेहतर है कि वक्त के आने से पहले पहले तौबा कर लो। अगर तुमने वक्त के आने से पहले पहले तौबा नहीं की तो फिर याद रखो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए पुरुमीद तो रहो, लेकिन पुरुमीद होकर गुनाह ही करते रहो, इसी पर तुम्हारा खात्मा हो जाए तो याद रखो ये बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए तौबा में जल्दी करो। गुनाह सारे वो माफ कर देता है, लेकिन तौबा में जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तौबा के मर जाओ। बगैर तौबा के मर गए तो बड़ा खतरनाक होगा। बगैर तौबा के मत मरो, बल्कि तौबा करके मरो। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मोहतरम, हम सबको चाहिए कि हम जो है ना इस नुस्खे को अपनाएं, वो ये कि तौबा करने में जल्दी करें और अल्लाह तबारक व तआला से ना उम्मीद ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा पुरुम्मीद रहें। अजीज़ान मोहतरम, सूरतुज़ ज़ुमर इसका आखिरी हिस्सा अल्लाह ने एक नक्शा खींचा है कि किस तरीके से अल्लाह पाक जन्नतियों को जन्नत में ले जाएगा और जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा। बस वो सुन लें। वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। इससे पहले वाली आयत सुने। वसीकल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। और जब काफिरों को जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा जमातों की शक्ल में, टुकड़ियों की शक्ल में, हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे जहन्नम के पास, फुतिहत अबवाबुहा, तो जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और उनसे दारोगाए जहन्नम कहेगा, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे? ए जहन्नम में आने वालों, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, ए गुनहगारों, ए कुफ्र पर मरने वालों, क्या तुम्हारे में से तुम ही में से तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें तिलावत करते थे। क्या नहीं आए थे तिलावत करने वाले? तो क्या कहेंगे ये लोग? कहेंगे कि आए थे। वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम्हें वो इस दिन के मिलने से नहीं डराते थे? इस दिन की मुलाकात को लेकर के क्या ये रसूल जो तुम्हारे पास आए थे, जो पैगाम लेके आए थे, क्या उस पैगाम में इस दिन से तुम्हें नहीं डराया गया था? तो काफिर यही कहेंगे, गुनहगार यही कहेंगे, हाँ मौला डराया गया था, ए दारोगा जहन्नम डराया गया था। कालू बला, हाँ क्यों नहीं डराया गया था। जालिम जो ठहरे, गाफिल जो ठहरे, बदतमीज किस्म के जो हम ठहरे, वहां तो नाक चढ़ती रही, वहां तो अयाशियों में मसरूफ रहे हम। डराया तो था, कुरान पढ़ा तो गया था, जहन्नम का तस्करा हुआ तो था, सच्चाई पर कलाम हुआ था, सिद्क को बयान किया गया था, हक को वाज़े किया गया था, लेकिन हम अपनी मस्ती में थे, अपनी खिचड़ी बनाने में मसरूफ थे। अल्लाहु अकबर। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है, अल्लाह ने अजाब को फर्ज कर दिया है काफिरों पर। ए नाक चढ़ाने वालों, इधर उधर भागने वालों, अल्लाह की बातों से एराज करने वालों, देखो हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफिरीन, जो कुफ्र पर मरेगा उसी पर अजाब को फर्ज कर दिया गया है, साबित कर दिया गया है। लेकिन अल्लाहु अकबर, तस्वीर का दूसरा रुख, जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो फिर क्या वो अंदाज होगा? दारुगाए जहन्नम कहेंगे या फरिश्ते कहेंगे की लदखुलू अब्वाब जहन्नम, कहा जाएगा चलो घुसो अंदर, उदखुलू अब्वाब जहन्नम, चलो घुसो जहन्नम के दरवाजों में। खालिदीन फीहा,
जहन्नम में घुस के बाहर नहीं निकलोगे, हमेशा जहन्नम में रहोगे। हम अल्लाहु अकबर खालिदीन फीहा फबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। ओ तकब्बुर करने वालों, और अपने चेहरे को चढ़ा चढ़ा के बात करने वालों, और दुनिया को सब कुछ समझने वालों, और अपने माल को सब कुछ समझने वालों, ये माल तुम्हें जहन्नम से नहीं बचा पाएगा। अगर जहन्नम से कोई चीज बचाएगी तो वो मुस्तफा की मोहब्बत बचाएगी, मुस्तफा की मोहब्बत बचाएगी। तुम्हारा ये तकब्बुर, तुम्हारा ये माल, तुम्हारा ये स्टेटस, तुम्हारा ये मनसब तुम्हें जहन्नम से नहीं बचाएगा। अल्लाह फरमाता है क्या ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। इतरा रहे हो, आज इतरा करके मुसलमानों को सता रहे हो, भाइयों को सता रहे हो, दिल में नफरत पाल रखी है तुमने। दिल तो याद खुदा के लिए बनाया गया था, तुमने इसमें हसद को पाल रखा है। मुतकब्बिरों के लिए बहुत बुरा ठिकाना है। वसीकल लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। लेकिन आओ हशर के मैदान में एक दूसरा नक्शा खींचा अल्लाह ने, फरमाया हाँ हाँ उस दिन देखो कुछ वो लोग होंगे कि उनको चलाया जाएगा जो रब से डरते थे, जो रब से डरते थे उनको चलाया जाएगा जन्नत की तरफ, जमातों की शक्ल में, टुकड़ियों की शक्ल में उन्हें जन्नत की तरफ चलाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब वो जन्नत के पास पहुंच जाएंगे तो वह फुतिहत अबवाबुहा, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम, जन्नत का दारोगा कहेगा, जन्नत का रिजवान कहेगा हाँ 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 तुम पर सलामती हो, तिब तुमने चैन के काम किए, तुमने खुशी वाले काम किए, सुकून वाले काम किए, तुमने पाकीज़ा काम किए। सलामुन अलैकुम, तुम बड़े पाक हो, तुम्हारा जाहिर भी पाक था, तुम्हारा अंदर वाला भी पाक था। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, तुमने बड़ा पाकीज़ा काम किया। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहले उन्हें एक दरख्त के पास लाया जाएगा। उस दरख्त में दो चश्मे होंगे, उस दरख्त के आसपास दो चश्मे होंगे। मौला अली फरमाते हुक्म होगा जन्नती को, ओ जन्नती इस चश्मे से नहा ले। जब उस चश्मे से नहाएगा तो उसका जाहिर सारा खूबसूरत हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। जैसे तहज्जुद गुजार का चेहरा चमकता है, उससे भी कहीं ज्यादा उसकी पूरी बॉडी चमकेगी, पूरी बॉडी खूबसूरत हो जाएगी। फिर कहा जाएगा ओ जन्नत में आने वाले इस चश्मे से पी ले। दूसरा जो चश्मा होगा उसके बारे में कहा जाएगा इस चश्मे से तू पी ले। जैसे ही जन्नती उस चश्मे से पिएगा तो अंदर की सारी गंदगी दूर हो जाएगी, अंदर भी उजाला बाहर भी उजाला। अल्लाहु अकबर। उसी बात को हज़रत मौला अली कहते हैं कि जब जन्नती यहां से इधर जाएगा दरवाजे की तरफ तो फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम, सलाम हो तुम पर, तुम तो बड़े पाक हो, साफ हो, सुथरे हो, तुम्हारा जाहिर भी सुथरा है, तुम्हारा अंदर भी सुथरा है। पता चला जो इस दुनिया में अपने जाहिर को सुथरा रखते हैं, बातिन को सुथरा रखते हैं, वो गोया जन्नती है। तो बहुत अच्छा होगा कि हम अपने जाहिर को भी सुथरा रखें और बातिन को भी सुथरा रखें। अल्लाह हम सब के जाहिर को बातिन को एक सा बना दे। फदखुलूहा खालिदीन। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त मुनाफिकों की तादाद ज्यादा है। फदखुलूहा खालिदीन, अल्लाह फरमाएगा चलो दाखिल हो जाओ इस हमेशगी वाले घर में। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा फनिअमा अजरुल आमिलीन। वो जन्नती जन्नत में कहेंगे तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे
साथ जो वादा किया था उस वादे को उसने सच्चा कर दिया और हमें जमीन का मालिक बना दिया और हमें जन्नत में ठिकाना दे दिया। हम जहां से चाहें जन्नत में खाएं, जहां चाहे जन्नत में रहें। फनिअमा अजरुल आमिलीन, बेशक नेक काम करने वालों को अल्लाह बहुत बेहतर अजर देता है। क्या खूब नवाजता है, करिए नेकियां। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये जो एक नक्शा खींचा, एक ताबी बुजुर्ग हैं गालिबन, वो कहते हैं कि अगर तुम ये जानना चाहते हो ना कि कल कयामत के दिन अल्लाह पाक फैसले कैसे करेगा, हालत क्या होगी, इन सूरह ज़ुमर की आखिरी आयतों को पढ़ लो, इसमें ये नक्शा खींचा गया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ का नक्शा देखो, दूसरी तरफ का एक नक्शा, तीसरा नक्शा, वतरल मलाइकता हाफीना मिन हौलिल अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़ वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो फरिश्तों को अर्श के इर्द गिर्द हैं। अल्लाह जब फरिश्तों को, जब तीसरा सूर फूंका जाएगा तो सारे फरिश्ते भी क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। तो वो सारे फरिश्ते अर्श के इर्द गिर्द होंगे, अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द होंगे। क्या कर रहे होंगे, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बयान कर रहे होंगे। जब ये कंडीशन होगी, वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़, ऐसे माहौल में कि जब फरिश्ते खुदा की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अर्श लगा हुआ है और फिर टुकड़ियां जहन्नम की अलग है, जन्नत की अलग है। अल्लाह कहता है वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़, इनके दरमियान अल्लाह हक का फैसला कर देगा। जो हक पर होंगे उनकी क्या बुलंद शान होगी। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नगमे उठेंगे, आवाजें उठेंगी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। तो अजीज़ान मोहतरम, आज है वक्त हमारे पास, आज हम खुदा की तारीफें करें। इसके बाद सूरह मोमिन शुरू हो रही है। सूरह मोमिन में आयत नंबर 28 है इसकी, जिसमें फिरौन के दरबार में एक मोमिन का तस्करा मौजूद है कि जिसने हजरत मूसा का साथ दिया और फिरौनियों में से था। और बड़ी खूबसूरत बातें और बहुत अच्छी लंबी चौड़ी तफसील मौजूद है। उससे वलियों की शान भी जाहिर होती है और दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि उससे हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी शान जाहिर होती है। जैसे उस आयत को हम पढ़ेंगे, चले पहले ये इसकी शुरू की 2 आयतें सुन लें, अगर वक्त रहा तो फिर इंशाल्लाह उसको भी पढ़ देंगे, वरना बात को खत्म करेंगे। हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम, ये जो किताब है नाजिल की गई है अल्लाह की तरफ से। ये कुरान किसकी तरफ से नाजिल की गई है? अल्लाह की तरफ से, जो इज्जत वाला है, इल्म वाला है, गाफिरिज ज़म्बी, जो गुनाहों को छुपाने वाला और गुनाहों को माफ करने वाला है, वक़ाबिलित तौबे, तौबा को कबूल करने वाला है, शदीदिल इक़ाब, जो सख्त पकड़ रखता है, सख्त पकड़ने वाला है, ज़िल-तौल, और बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। ला इलाहा इल्ला हु, और उसके सिवा कोई माबूद भी नहीं है। व इलैहिल मसीर, इलैहिल मसीर, और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ने अपने इसमें 6 से 7 औसाफ बयान किए। अजीज है, अलीम है, गाफिर ज़म्ब है, काबिल तौब है, काबिल तौबा है, शदीदिल इक़ाब है, ज़ित्तौल है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। और फरमाया इलैहिल मसीर, सबको इकट्ठा करने वाला है, सबको अपनी तरफ लाने वाला है। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार मुल्क शाम का एक बहुत बड़ा नामी आदमी, उसको अपने पास नहीं पाया तो उसके बारे में पूछा, वो कहाँ है? कहा वो तो शराब में धुत है, शराब के नशे में धुत है। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने एक खत लिखा, कहा उमर इब्ने खत्ताब की तरफ से फलां फलां के नाम, और फिर उसके बाद यही लिखा गाफिर ज़म्बे,
वकाबिल तौबे शदीदिल इकाब जित्तौल ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। और फिर उसके लिए दुआ की और कहा ए अल्लाह तू रहमत फरमा और इसके गुनाहों को माफ फरमा और इसको तौबा की तौफीक अता फरमा। साहबा कहते हैं हजरत उमर ने दुआ की और हमने उनकी दुआ पर आमीन कहा। ये रुक्का पहुंचा वहां उस शख्स के पास जो शराब के नशे में मस्त था। जब उसने वो रुक्का पढ़ा, एक बार पढ़ा, दोबारा पढ़ा, गहराई में पहुंचा और खो गया। गाफिरिज़्ज़म, दिल से आवाज निकली, अल्लाह मेरे बख्शिश का वादा करता है। वकाबिल तौबे शदीदिल इकाब, अल्लाह मेरी सजाओं पर, अल्लाह मेरे जुर्मों पर पकड़ भी करता है। जितौल, अल्लाह मुझे इनाम से भी नवाजता है। ये कहता जाता और बार बार इसको दोहराता जाता और आंखों से अश्क जारू हो गए और वो सच्चे दिल से ताइब हो गया और शराब को छोड़कर नेकोकार बन गया। अब ये मामला जब हजरत उमर के पास पहुंचा तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि बेशक हमें यही उम्मीद थी और हमें बड़ी खुशी हासिल हुई। और ऐ लोगों, जब तुम किसी शख्स के बारे में ऐसा सुनो तुम उसको मोहलत दो, तुम उसको मोहलत दो, तुम उसको समझाओ, तुम उसको बुरा मत समझो। गुनाह बुरा होता है, बंदा बुरा नहीं होता। और याद रखो तुम उस पर शैतान को गाली मत करो। मतलब ये कि अगर तुम उसको बुराई की वजह से कमतर समझ के अपने आप से दूर कर दोगे और उसकी इस्लाह की कोशिश नहीं करोगे, उसको नेक बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, शैतान उस पे गालिब आ जाएगा। तो तुम गोया के शैतान की मदद कर रहे हो। इसलिए जब कभी किसी के बारे में ऐसा सुनो तो तुम जो है उसकी इस्लाह की कोशिश करो, उसको समझाने की कोशिश करो। और देखिए हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जब ये मामला किया तो वो शख्स क्या हो गया, शराब पीने से क्या हो गया, ताइब हो गया और वो नेकोकार बन गया। अजीजान मोहतरम, इसके बाद बहुत ही प्यारा मज़मून बयान किया गया और जो आयत नंबर 28 है ना, उसमें अल्लाह पाक ने इन्हीं का तस्करा किया, मोमिन बंदे का। और मोमिन बंदे के तस्करे को लेकर के जब ये तस्करा मौला अली शेर खुदा के बारे में हुआ, यानी जैसे कि मौला अली की बारगाह लगी हुई थी और मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम बैठे हुए थे, तो किसी ने पूछा कि अली सबसे बेहतर कौन है, सबसे अच्छा कौन है? तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने कहा अबू बकर सबसे अच्छा है। यानी सहाबा में और नेक बंदों में नबियों के बाद सबसे अच्छा वो कौन है, अबू बकर है। तो हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम से कहने लगे क्या आप नहीं है? तो इस बात पर हजरत मौला अली रोने लगे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई। और उसके बाद आपने, आपके सामने ये जो फिरौन का नेक आदमी था, आले फिरौन में से जो नेक आदमी था, उसका तस्करा किया गया। तो अल्लाह अकबर, मौला अली ने हजरत अबू बकर की ऐसी तारीफ की, कहा कि देखो आले फिरौन में से जो नेक बंदा था वो तो अपने ईमान को छुपाता था और हमारा अबू बकर ईमान का ऐलान करता था। और मैं जानता हूं कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश ने पकड़ा, मक्का में जब कुरैश ने हुजूर को पकड़ा, हुजूर को शब व सितम किया, तो उस वक्त मैंने अबू बकर को देखा था कि अबू बकर कभी एक से उलझता, कभी दो से, कभी तीन से, कभी चार से, और यही कहता था ऐ लोगों इसकी क्या गलती है मेरे सोने की, इसने सिर्फ इतना ही तो कहा है सबका रब अल्लाह है, और बताओ क्या गलती है इसकी, क्या तुम इनको इसी बात पे सता रहे हो? और सबसे लड़ता था और लोगों ने अधमरा कर दिया था। 2 बार मक्के में आपकी पिटाई की और रिश्तेदारों ने आपको उठा करके ले गए। अजीजान मोहतरम, तो हजरत अबू बकर ने अपनी जानें निछावर की हैं, कई बार हुजूर की बारगाह में अपनी जान क्या की है, निछावर की है, और मौला अली तारीफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान पाक नाजिल फरमा करके बेशुमार बातों की हकानियत को बयान फरमा रहा है। और एक पैगाम भी इस बारे में मौजूद है,
बेशुमार पैगाम आते हैं। आखिर के जो पारा जब खत्म होता है तो उन्हीं दौरान एक आयत ये भी है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून, जिसमें यह कहा गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ फिर उस पर डट जाओ। अगर डटोगे तो फरिश्ते तुम्हें आकर के ये कहेंगे कि तुम अल्लाह के अलावा किसी से ना डरो, किसी चीज का गम ना करो। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे जन्नत की बशारत देता है, उस जन्नत की बशारत देता है जो बड़ी ही खूबसूरत है। उसके बाद जनाब आली अजान देने वालों की भी तारीफ की गई है। अजान देने वालों की क्या की गई है? तारीफ की गई है। नबी पाक की भी तारीफ है, अजान देने वालों की भी तारीफ है, उलमा की तारीफ है इसी आयत में। वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बढ़कर अच्छी बात किसकी? जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए वो बहुत अच्छी बात और अच्छा कलाम करने वाला है। अल्लाहु अकबर। ये पारा खत्म होता है इस आयत पर, मन आमिला सालिहन फलिनफ्सी वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो नेकी करेगा वो अपने भले के लिए करेगा और जो बुराई करेगा उसका भी वबाल उसी पे आएगा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। कान खोल के सुन लो, अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करता। नेकी करेगा तो नेक अजर पाएगा, बुराई करेगा तो बुरा पाएगा। क्या खूब हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया अल बिर्रु ला यबरा, अल बिर्रु ला यबला वल इस्मु ला युनसा वद्दयानु ला यमूत कुन कुन फमन शैता। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया कि नेकी कभी भुलाई नहीं जाती, गुनाह कभी मिटाया नहीं जाता, और याद रख जो बदला देने वाली जात है अल्लाह की, उसको कभी मौत नहीं आनी। कमा तुदीन तुदान, तू जैसा करेगा वैसा पाएगा। अब तेरी मर्जी है, तू जो चाहे कर। तू चाहे तो नेकी कर, तू चाहे तो गुनाह कर। तुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, पावर दिया है। जमीन पे रहेगा तो जाहिर सी बात है तू अपनी अकड़ और अपनी पावर में रहेगा। तो अगरचे अपनी इस पावर को और इस अकड़ को अल्लाह के हुजूर झुका दे और झुकाकर नेकियां करे तो फायदा ही फायदा, और अगर तू गुनाह करे, बुराइयां करे तो नुकसान भी इसमें तेरा है। अल्लाह किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन। या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन। या मौला अज़्ज़ व जल, अपने करम से अपने हबीब के सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।